सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सालों की मेहनत पलक झपकते ही जवाब दे दे, जहां विज्ञान की कठिन गुत्थियां चंद घंटों में सुलझ जाएं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत है जो हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी शर्मा। दरअसल इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर होजे आर पेनेडेस और उनकी टीम को यह समझने में कई साल लगे कि कुछ सुपरबग एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी क्यों हो जाते हैं। उन्होंने गूगल के को साइंटिस्ट टूल से अपनी रिसर्च से जुड़ा एक छोटा सा प्रश्न पूछा। गूगल के इस टूल ने केवल 48 घंटों में उत्तर दे दिया, जो उत्तर खोजने में प्रोफेसर और उनकी टीम को कई साल लग गए थे। प्रोफेसर पेनेडेस एआई के परिणाम देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनकी रिसर्च अभी तक प्रकाशित नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि एआई को यह जानकारी सार्वजनिक रूप से कहीं से नहीं मिली थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिसर्च को पूरा करने में लगे 10 वर्षों में से अधिकतर समय इस सिद्धांत को साबित करने में लग गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि उन्हें इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही एआई द्वारा दी गई परिकल्पना मिल जाती तो उनके कई वर्षों की मेहनत बच जाती। एआई टूल ने केवल एक ही परिकल्पना सही नहीं बताई, बल्कि 4 और परिकल्पनाएं भी दी जो एकदम सटीक थी। इनमें से एक परिकल्पना ऐसी थी जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं था, और अब वे उस पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक कई वर्षों से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खतरनाक बैक्टीरिया कैसे सुपरबग बन जाते हैं और एंटीबायोटिक्स का उन पर असर क्यों खत्म हो जाता है। सुपरबग विभिन्न वायरस से एक पूंछ बनाते हैं जिससे वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं। प्रोफेसर पेनेडेस इसे समझाते हुए बताते हैं, सुपरबग्स के पास चाबियां होती हैं जिनसे वे एक घर से दूसरे घर यानी एक होस्ट से दूसरे होस्ट में बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं। इसका मतलब है कि यह बीमारी आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती जाती है, यानी सुपरबग्स वास्तव में अपनी पूंछ बनाकर फैलते हैं। इस घटना के बाद एआई को लेकर काफी चर्चा हो रही है। My reaction, I was shopping with somebody, it was a Saturday afternoon, I was shopping with somebody and I said, please leave me alone for 1 hour, I need to digest this thing. Wow. Okay. So, and then the first thing I said is, I wrote an email to Google, say, you have access to my computer, is that right? Because otherwise you thought they were cheating. Yeah, absolutely, yeah. Because and also, sometimes I use ChatGPT or whatever for improving my English. So you have access to this chat. He said, no way. He said, this is all based. It's not just that the top hypothesis they provide was the right one. Okay, is that they provide another 4, and all of them made sense. And even for one of them, we never thought about it, and we are now working on that. एआई के समर्थकों का कहना है कि इससे विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति होगी, जबकि कुछ लोगों को डर है कि इससे नौकरियां खत्म हो सकती हैं। प्रोफेसर पेनेडेस ने कहा कि लोगों का ये डर समझ में आता है, लेकिन जब आप गहराई से सोचते हैं तो एआई एक बहुत ही शक्तिशाली उपयोगी उपकरण है। वे कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एआई विज्ञान को पूरी तरह से बदल देगा। मैं एक अद्भुत चीज के सामने खड़ा हूं और इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। इसके बावजूद एआई को लेकर कई शंकाएं व्यक्त की जाती रही है। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानव अस्तित्व को खतरा हो सकता है। सेंटर फॉर एआई सेफ्टी वेबसाइट ने कहा है कि एआई को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि रासायनिक हथियार बनाने के लिए। एआई की मदद से गलत सूचनाएं समाज को अस्थिर कर सकती हैं और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। एआई की शक्ति कुछ ही हाथों में सिमट सकती है, जिससे सरकारें बड़े पैमाने पर लोगों की निगरानी और दमनकारी सेंसरशिप कर सकती है। ऐसी स्थिति भी बन सकती है जब इंसान एआई पर निर्भर हो जाएं, जैसा कि फिल्म वॉल-ई में दिखाया गया था। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे असमानता और बढ़ेगी, खासकर वे लोग जो डिजिटल रूप से कमजोर दुनिया के हिस्से में हैं। यह भी आशंका है कि एआई भविष्य में खुद के लिए कोडिंग कर सकता है, जिससे इंसानों के साथ टकराव की संभावना बढ़ जाएगी।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समाज को प्रभावित करने वाले अन्य खतरों जैसे महामारी और परमाणु युद्ध के साथ साथ एआई से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों को कम करना वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में वैज्ञानिकों के अलावा दूसरे लोग क्या सोचते हैं और एआई को लेकर उनकी शंकाएं या दृष्टिकोण क्या है, ये जानने के लिए हमने सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार से बात की। देखिए, मैं कोई वैज्ञानिक तो हूँ नहीं और एआई के बारे में मुझको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन एक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता की हैसियत से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलावों से जो समाज के जीवन पे प्रभाव पड़ता है, उससे आपको वाबिस्ता होना पड़ता है और उसके बारे में सोचना भी पड़ता है। इस लिहाज से मैं सोचूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि विज्ञान जो है वो निरंतर प्रगति कर रहा है और टेक्नोलॉजी को आने से तो आप रोक नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि उसका समायोजन कैसे किया जाए, और ये समायोजन करना जो है सो सिस्टम का काम है, जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, जो सरकार और समाज दोनों मिलकर चलाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जब कंप्यूटर आया था तो इसी किस्म की आशंका व्यक्त की गई थी कि बड़े पैमाने पे बेरोजगारी आएगी। अब जब एआई का मसला आया है तो लोग ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे बेरोजगारी आएगी, लेकिन इसके समायोजन के तरीके भी हैं। तरीका ये है कि आप मानवीय श्रम को जो है से धीरे धीरे रिड्यूस कीजिएगा और मनुष्य के पास लीजर टाइम की उत्पत्ति होगी। यही तो एक सच्चा समाज होगा, जहाँ आपके पास संस्कृति कर्म के लिए, पेंटिंग के लिए और सरप्लस टाइम होगा, जहाँ साहित्य की रचना हो सकेगी। लेकिन अगर उस पूरे जो है से विज्ञान की उपलब्धि को मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये बड़े पैमाने पे जो है से बेरोजगारी का बाढ़ लेके आएगा। इसीलिए एआई अनागत है और उसका क्या होने वाला है इसके बारे में अभी से फॉरकास्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हम जानते हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम में जीते हैं जो मुनाफे पर आधारित व्यवस्था का संचालन करती है। तो जाहिर सी बात है कि एआई आपके मुनाफे का जरिया बनेगा, तो ये श्रम के लिए जैसी बहुत खतरनाक स्थिति होगी। इसीलिए एआई से कितना खतरा है ये मुझको मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नफ़रत और हिंसा का प्रचार किया जा रहा है और दुनिया जैसे कारपोरेट शक्तियों की अधीन होती जा रही है और ट्रंप के मिनिस्ट्री में जिस तरीके से मस्क को जो है महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, तो ये सारी भूमिकाएं अगर इसी किस्म से चलती रही तो आप जो है एक आत्महंता समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए एआई पे विचार करने से पहले मनुष्य को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि मनुष्य की हैसियत से उसने जो मूल्य अर्जित किए, जिसमें प्रेम, दया, करुणा, समता, न्याय आदि की बात होती रही है, जिसको कुल मिला के हम मानवतावादी मूल्य कहते हैं, वो मूल्य जो है सो धीरे धीरे दक्षिण पंथ के उभार से ख़त्म होने के कगार पे है। तो एआई तो बाद में हमको नष्ट करेगा, उससे पहले तो मुझको लगता है कि हम खुद जैसे जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं वो समाज जैसे हमको नष्ट करने के कगार पे ले जा रहा है। इसलिए बेहतर ये हो कि एआई का उपाय जो है से जनता लोग निकाल लेंगे। एआई के जरिए से जो अकूत नॉलेज आपके पास आएगा, आपने दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा देखा ही है अभी। मतलब अगर आप 2-3 घंटे बैठ के 0.00 दशमलव के आगे 0.00 लगाते रहें और उसके बाद उस पर 1 या 2 लिख दें तो उतना बड़ा हिस्सा भी आप ब्रह्मांड का नहीं देख पाए हैं। इसीलिए एआई को जो ऐसे करने के लिए बहुत कुछ रहेगा। सवाल यह है कि वो एआई मनुष्यता के हित में काम करेगा या कुछ कारपोरेट कंपनियों के मुनाफे के जैसे कारक के रूप में काम करेगा और किसी पॉलिटिशियन के राज्य पाने की इच्छा के लिए वो हिंसा का प्रचार और नफ़रत फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। छोटे पैमाने पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से डिजिटल एल्गोरिदम का प्रचार करके चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोशिश की जा रही है, अगर वो इसका जरिया बनने वाला है तो निश्चित रूप से हम एक जैसे बहुत ही खतरनाक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये समस्या एआई से ज़्यादा व्यवस्था की समस्या है। एआई पर आधारित सबसे चर्चित फिल्म 1999 में बनी द मैट्रिक्स थी। इस फिल्म में दिखाया गया कि 21वीं सदी में मानवता अपने एआई निर्मितियों से युद्ध में हार गई, जिससे पृथ्वी एक खंडहर बन गई। अंतिम उपाय के रूप में मनुष्यों ने मशीनों की सौर ऊर्जा तक पहुंच को रोकने के लिए आकाश को काला कर दिया और प्रतिक्रिया में मशीनों ने उनकी जैव विद्युत ऊर्जा का दोहन करने के लिए कृत्रिम रूप से उगाए गए मनुष्यों के खेत विकसित किए। इसी विषय पर हॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म एआई ने भी एआई की क्षमताओं और संभावित खतरों को दर्शाया है। इसमें दिखाया गया है कि 22वीं सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि से समुद्र के बढ़ते जल स्तर ने तटीय शहरों को नष्ट कर दिया है और दुनिया की जलवायु को बदल दिया है। मानव आबादी में गिरावट के साथ विकसित देशों ने समाज में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए मेचा नामक मानव जैसे रोबोट बनाए हैं।
खैर, मानव बुद्धिमत्ता के सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दुनिया कितनी बदलती रहेगी, ये देखना हमेशा ही दिलचस्प होगा। जरूरी बात में फिर होगी बात।